हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजीटी मैथ सिलेबस की। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट है तो इसलिए मैंने मैथ पे ही सबसे पहले सिलेबस बनाया है। तो सबसे पहले डिटेल्ड बात करेंगे कौन से टॉपिक से पीजीटी मैथ में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे किसकी कि क्या मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, डिटेल्ड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, आपको क्या क्या कवर करके जाना है। ओके, तो चलिए पहले ये देख लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप सबने डाउनलोड किया होगा फॉर्म फिल करने से पहले, बट मे बी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ये देखिए, पीजीटी मैथ के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या है, क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल। मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो 11-12 बेसिस मतलब 11-12 के बेस्ड होंगे, सीबीएसई का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल होगा। मीनिंग ये है कि मोस्टली 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो आपके 11-12 से होंगे, और जो 20% है उसको आप ले सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपको बेसिकली अभी सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, तो पहले मैथ के जितने पोर्शन हैं उनको कवर कीजिए, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उस पर कवर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथ की बात करेंगे अभी हम लोग। इसके अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से करने हैं, किस किस पे क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस के अंदर है, पहले वो टॉपिक्स देखेंगे और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो पहला क्या है, देखिए टाइम एंड वर्क, इनसे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं स्किप करना है इस टॉपिक को। तो दूसरा है लाइन एंड ग्राफ, इनसे भी मिलेगा। तीसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम, इनसे भी मिलेगा। परसेंटेज मोस्टली बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी करके जाना है। मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इनके टॉपिक्स ही बहुत ज़्यादा है तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। ये देखिए, मैं वीडियो को आप लोग वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए एक जगह। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी करके जाना है। परम्यूचुएशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ से भी कर, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आते हैं। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड किस्टन्स देख लीजिए, 11-12 के ही ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, इसको इससे भी बहुत क्वेश्चन दिखेंगे ट्रेन पे, इससे भी क्वेश्चन दिखेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन ऑब्वियसली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसको आप स्किप कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली सीआई का क्वेश्चन तो करना ही है, सीआई आप स्किप नहीं कर सकते हो। डेट्स इट। ये क्या है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको करने हैं। अब चलिए बात करते हैं डिटेल में, देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, प्रायोरिटी वाइज कौन से टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेट्स करना है। सेट्स के अंदर क्या क्या देखना है, देखिए मैं ब्रीफली फास्ट बोल रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके और आराम से एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट डाउन करके कॉपी में रख सकते हैं, बट इतना टाइम क्यों लगाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख सकते हैं, ठीक है। सेट्स के अंदर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सेट्स के अंदर जो भी सेट्स है उसका रिप्रेजेंटेशन, इसके टाइप्स जो भी होते हैं, सेट्स कितने टाइप्स के हैं, फिर एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट पढ़ना है आपको इसमें, और डिफरेंट ये जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है इसका, ठीक है, और सेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है सेट्स का, ठीक है। इसके बाद आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है पिक्चोरियल डायग्राम का, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ना है आपको। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर वही जो प्रूफ होता है, लाइक यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं, प्रूफ नहीं करना है, बट जो प्रोसेस दिए रहेंगे, क्या ये सही है, ये वे सही है, ये वे सही है, किस तरीके से होगा, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इसके भी देखने हैं आपको। परम्यूचुएशन एंड कॉम्बिनेशंस की बात करें, इसके देखनी ही है ऑब्वियसली। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का, फैक्टोरियल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और क्या है ये देखिए, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड देयर कनेक्शन। ओके, नाउ बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी पे रख के करिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इसमें देखिए प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पढ़ना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है आपको, थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सॉल्यूशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, सॉरी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, वेरिएबल और उसके रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ठीक है, और सिस्टम पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ लीजिए अच्छे से। ये जो सिलेबस है ये काफ़ी सटीक है, अगर आपने इसके 70 to 80% भी कवर कर लिए सब्जेक्ट से, जो मैं सिलेबस अभी बता रही हूँ इन टॉपिक्स के, तो मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इनके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाइनोमियल थ्योरम देखिए, इनके अंदर वही जो स्टेटमेंट है, प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ये सब देखना है, पास्कल ट्रायंगल देखना है, जनरल मिडिल टर्म देखना है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रायोरिटी पे रख के, इनके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। AP GP HP ये तो करनी ही है, कॉमन है बिल्कुल। और इसके बाद आपको इनका मीन्स भी पढ़ना है, जैसे AM GM HM, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, टू गिवन नंबर दिया उनके बीच में आपको इंसर्ट करना है, लाइक अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स, तो इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये करना है आपको। उसके बाद है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, यहाँ से देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड, थर्ड प्रिंसिपल। रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, लाइक बेसिक उनका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेस्ट, इक्वल्यूड एल्गोरिथम, कॉन्ग्रुएंसी भी आता है इसके अंदर, फैक्टराइजेशन थ्योरम भी है, तो देखिए आपको ये सब करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसका सॉल्यूशन देखना है, रूट्स, कॉफिशिएंट, फिर नेचर ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, गिवन रूट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट पढ़ना है, और एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब वही प्रॉब्लम्स सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। उनमें क्या क्या आता है वो ये देखिए, एक तो सेट्स बिल्कुल नहीं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, सेट्स को देखना ही है आपको। उसके बाद ये रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको, लीनियर इनइक्वालिटी जिसको भी करना है, बाइनोमियल से भी है, सीक्वेंस सीरीज जिसको भी मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया था अभी हमने, इसको भी आप प्रायोरिटी पे रख के करो। मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना ही करना है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग में, अगर बाद लास्ट में टाइम रहे तो ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ देना आप। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करने ही करने हैं। मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये करना ही करना है। ऑर्डर 2 का 3 का करना है आपको। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग डेटर्मिनेंट्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिसेस का, एड ज्वाइंट, फिर इनवर्स निकालना है, इनवर्स पे तो आपको क्वेश्चन डन है, मिलना ही मिलना है। तो ये सब टॉपिक आपको करने हैं, इसको भी प्रायोरिटी पर रख के आपको करना है। ठीक है, 2D की बात करें, देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D की बात करें तो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, सेंट्रोइड इन सेंटर, मतलब ये सब देखिए, ये सब टॉपिक्स आपको इनके अंदर कवर करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे आपके लिए बेनिफिशियल ही है। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखिए ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री से जनरली क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें ज़्यादातर ये मिलता है आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है, उससे या तो इसको आप कन्वर्ट करके इसके टर्म में उसके टर्म में देना है, तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन जनरली मिलते हैं आपको। और इनफैक्ट यहाँ नहीं, साइंस वाला जो सेक्शन है, सेक्शन भी, वहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मिलने के चांस है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या ये भी करना है, देख लीजिए इनमें जो ग्राफ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सब करना है आपको। फिर है डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कहेंगे इसको, आप स्किप कर सकते हो, बट नहीं ऑब्वियसली करना ही करना है, ये कैलकुलस है तो देख लीजिए। पॉलिनोमियल आते हैं, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स, मोरल जो आपने पहले कर रखा है, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, और ये सब करने हैं आपको। ठीक है, ये कैलकुलस के अंदर। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर क्या है मैक्सिमा मिनिमा, इन पे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रल कैलकुलस करना है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर क्या करना है आपको, ये देखिए, इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव
इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, डिफिनाइट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल्स, ये सब करके जाने हैं। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करके जाने हैं। स्टैटिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियम मोड इनका। फिर आपको ग्राफ करना है, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन पे भी डेविएशन पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको करके जाने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको, और आपको बहुत ही ध्यान से करना है। बेसिकली मॉडल ये है कि जो 11-12 है पीजीटी वालों के लिए, 11-12 जो है आप एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर लीजिए, वहाँ पे पेपर क्लियर हो जाएंगे। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन तक का दिया गया है, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 या 20% क्वेश्चन आपको उसके लेवल के मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप 11-12 लेवल के भी करते हो तो आपके लिए सफिशियंट है। ओके।